राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तेजस्वी एक बार सामने आए और सामने आकर जवाब दें कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। अब यह सब कुछ हो क्यों रहा है? तो सरकार की तरफ से नई शिक्षक नियमावली लाई गई है। अब नई शिक्षक नियमावली 2023 लागू कर दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, अब उनकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और तब जब बात सामने आई कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का आयोजन होगा, अधिकतम 3 बार कोई इस परीक्षा में बैठ सकता है, सीटीईटी या एसटीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी है और इसके बाद बीपीएससी की परीक्षा में बैठना होगा। तब इन तमाम चीजों को लेकर एसटीईटी, ईसीटी, सीटीईटी, ये जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी थे वो तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर जाकर कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार नई शिक्षक नियमावली के तहत जब सरकार कह रही है कि हम आपको नौकरी देंगे, फिर भी शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अगर नई शिक्षक नियमावली की बात की जाए तो शिक्षक नियमावली 2023, अब इसके तहत सरकार ने जो प्रावधान किया है, सबसे पहले उन प्रावधानों को सुन लीजिए। अब सरकार कह रही है कि बीएड एमएड करना आपके लिए जरूरी है, जो कि शिक्षक के पात्रता के हिसाब से ठीक है। अब इसके बाद सीटीईटी या एसटीईटी दोनों में से कोई एक परीक्षा पास करना जरूरी है। अब इसके बाद क्या होगा, तो कोई भी एक अभ्यर्थी, मतलब कि अगर आप या हम अगर शिक्षक बनना चाहते हैं और हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो अधिकतम 3 बार हमको मौका दिया जाएगा, 3 बार हम परीक्षा दे सकते हैं। अगर 3 बार में हमने परीक्षा पास नहीं किया तो हमारे पास कोई अन्य दूसरा मौका नहीं होगा। अब राज्य सरकार के इस बात का भी विरोध है। इसके अलावा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जैसे कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो वो कह रही है कि पहले से जो शिक्षक काम कर रहे थे उनके लिए यह एक छलावा है। और दूसरी चीज, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि जब बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करेगा पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होगा। और इसी चीज को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त पर सड़क पर है। सड़क का मतलब कि तेजस्वी यादव के जो पार्टी है उनकी राष्ट्रीय जनता दल, उसके कार्यालय पर का घेराव करके वहां पर जाकर तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके शिक्षा मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर अपनी मांग को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार नई शिक्षक नियमावली लेकर आई है वो एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि तेजस्वी ने जो वादा किया था उस वादे के साथ ये जो नई नियमावली है वो ठीक नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को आप कहिए कि धीरे धीरे और हवा दे रही है। भाजपा कह रही है कि इन्होंने कहा था कि हम पेंशन योजना लागू कर देंगे पुराना वाला, उस पेंशन योजना का कोई जिक्र ही नहीं है। राज्य सरकार कह रही है कि अब जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो राज्य के कर्मचारी होंगे, मतलब कि बीपीएससी सीधे एग्जाम लेगा और बीपीएससी एग्जाम लेके सीधे राज्य कर्मचारी के तौर पर उनकी नियुक्ति होगी और उनको राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब शिक्षक अभ्यर्थी शायद इस बात से डर रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि हमने बीएड किया, एमएड किया, हमने सीटीईटी या एसटीईटी पास किया, अब इसके बाद बीपीएससी एक और परीक्षा लेगा। और भाजपा कह रही है कि क्या पूरा जिंदगी आपको बस परीक्षा ही लेंगे, मतलब सरकार से कह रही है कि पूरी जिंदगी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का सिर्फ परीक्षा होता रहेगा, नियुक्ति कभी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि अधिकतम 3 बार का जो चांस दिया गया है, इसको लेकर भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल अब राज्य सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है, आगे क्या कुछ इसमें बदलाव होगा यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा। जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट इस सिलसिले में आएगा, सब कुछ हम जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।